हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। आज की वीडियो में हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, सबसे पहले कोई भी अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका जो नाम होता है उसी से हमें पता चल जाता है कि थ्योरी किसके बारे में होगी। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से भी हमें क्या पता चलता है, इसमें दो शब्द है, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है इनोवेशन। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड आउट करना, और इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी एक नया आइडिया या प्रैक्टिस या नई चेंज सोसाइटी में, किसी भी चीज़ में कोई भी जो नई चीज़ होती है, कोई बदलाव आता है, कोई नया इनोवेशन होता है। दैट इज़ व्हाट इनोवेशन, मतलब नई चीज़ बनाई जाती है, कोई बदलाव किया जाता है, उसे इनोवेशन कहते हैं। और जो उसे स्प्रेड आउट किया जाता है, जन जन तक पहुंचाया जाता है, उसे आप डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इतना ही होता है, मतलब किसी न्यू इनोवेशन को, कोई नए आइडिया को, प्रैक्टिस को जन जन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना ही डिफ्यूजन होता है। ये शॉर्ट में मैंने आपको इसका नाम बताया है कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी क्या होती है। थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये एवर्ट एम रॉजर्स ने 1962 में एक जो बुक आई थी इनकी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था, थ्योरी के बारे में। और ये एवर्ट रॉजर्स की बात करें तो ये एक सोशोलॉजिस्ट है, और 1931 में इनका बर्थ हुआ था, 2004 में इनकी डेथ हुई थी। इनकी 1962 में जो है बुक आई थी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, इसी में जो है ये थ्योरी आपकी बताई गई थी। इसमें इन्होंने बताया कि द थ्योरी, ये जो थ्योरी है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, कैसे हमारे जो न्यू इनोवेशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो पॉपुलेशन तक, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे स्प्रेड आउट होते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी जो है, एनालिसिस analysis how the social members adopt the new innovative ideas and how they made the decision towards it। मीन्स जो भी आपके न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, या फिर उसके टुवर्ड्स कैसे अपने विचार रखते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं। और ये काम किसका होता है, बोथ मास मीडिया एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, दोनों ही डिफ्यूजन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। मीन्स इस मैसेज को स्प्रेड आउट करने के लिए दोनों ही जो चैनल होते हैं आपके, मास मीडिया, या तो आप एक मासेस तक जो है अपना मैसेज स्प्रेड आउट कर दे थ्रू मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करके, मीन्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके आप एक दूसरे को ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो मतलब दोनों ही चैनल जो है, दोनों ही टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इनोवेशन शुड बी वाइडली अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू अटेन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। मीन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको इनोवेशंस जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए ताकि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, एक सस्टेनेबिलिटी आए। तो इनोवेशंस जो है अच्छे होते हैं। फिर रॉजर्स ने जो है आगे 4 एलिमेंट्स बताए डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी के, कि मीन्स किन 4 एलिमेंट्स की जो है हमें ज़रूरत होती है। वो रॉजर्स ने बताया कि अगर ये 4 एलिमेंट्स होंगे तभी आप जो है अपना मैसेज जो है आगे पहुंचा पाएंगे, एक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन हो पाएगा। उसके लिए सबसे पहले इनोवेशन की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास एक आइडिया नहीं होगा तो आप स्प्रेड आउट क्या करोगे, तो सबसे पहले इनोवेशन। आपने इनोवेशन क्या किया है, मतलब एक आइडिया, प्रैक्टिस या ऑब्जेक्ट, जो भी कोई नई चीज़, जो नया चेंज आया है, वो इंडिविजुअल जो एक, हम जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल या सोसाइटी किस नए आइडिया पे वर्क कर रही है या फिर किस पर बात की जा रही है, वो इनोवेशंस होते हैं। फिर वो कोई, या फिर कुछ भी नई चीज़ हो सकती है, कोई नया चेंज आ सकता है, सोशल सोशल चेंज हो सकता है सोसाइटी में, या फिर कोई नया ऑब्जेक्ट हो सकता है, नई प्रैक्टिस हो सकती है, नया आइडिया हो सकता है। मतलब कोई भी बदलाव, कोई भी नई चीज़ इज़ इनोवेशन। फिर दूसरा होता है कम्युनिकेशन चैनल। अब आपके पास मैसेज तो आ गया कि आपको क्या चीज़ स्प्रेड आउट करनी है, इनोवेशन आपको मिल चुका है, लेकिन अब उसका डिफ्यूजन करने के लिए हमें कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत होगी। तो कम्युनिकेशन चैनल आपके पास क्या होगा, आप या तो उसे जैसे, तो या तो आप उसे कम्युनिकेशन चैनल लाइक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आप उसे एक दूसरे से बात करके मैसेज को जो है एक दूसरे तक पहुंचा सकते हो, वन इंडिविजुअल टू अनदर। या फिर आप मास कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप इसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं। इसमें किसी भी फॉर्म में आप, लाइक एसएमएस के फॉर्म में, वर्ड टू वर्ड करके, या फिर कोई भी लिटरेरी फॉर्म में आप ये मैसेज जो है स्प्रेड आउट कर सकते हैं। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम अपने मैसेज को जो है आगे स्प्रेड आउट करें।
करेंगे। दूसरा इसमें जो तीसरा इसमें एलिमेंट बताया था रॉजर्स ने वो था टाइम का। टाइम इसका मतलब है कि कोई भी अगर मैसेज स्प्रेड आउट हुआ है, कोई भी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन हुआ है, तो लोगों ने उसे कितने टाइम में अडॉप्ट किया है, लोगों ने उसे कितने टाइम में अपनाया है उस आइडिया को, उस टाइम को जो है एक एलिमेंट माना है रॉजर्स ने इसमें इनोवेशन की थ्योरी में। लाइक इसमें एक एग्जांपल कि मोबाइल फोन्स जब मार्केट में आए थे तो कब तक जब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन जन जन तक पहुंचने में उसे कितना वक्त लगा, हर कोने कोने में, मतलब हर लोगों तक, रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, जब तब तक लोगों को इसकी जानकारी हुई है, उसमें वो कितना वक्त लगा है, वो भी एक एलिमेंट है इसका। जो चौथा एलिमेंट है दैट इज सोशल सिस्टम। इंटर-रिलेटेड नेटवर्क ग्रुप ज्वाइन टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर अ कॉमन गोल। मीन्स आप तरह तरह के लोग जो है एक ग्रुप बनाकर, मतलब एक समस्या पर अगर डिस्कशन करेंगे तो वो सोशल सिस्टम बन जाता है। सोशल सिस्टम रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ कंपोनेंट विच कंस्ट्रक्ट द सोसाइटी लाइक रिलीजन, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ पीपल एटसेट्रा। तो सोशल सिस्टम हमारा क्या होता है, जो एक सोसाइटी होती है, लाइक धर्म के नाम पे सोसाइटी, एक इंस्टीट्यूशन हो गया किसी नाम का, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। तो ये जो सोशल सिस्टम है ये भी एक तरीके से काम करता है आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में। उसके आगे जो सोशल सिस्टम के बारे में रॉजर्स ने बात करी कि सोशल सिस्टम किस तरीके से जो है वो भी डिवाइडेड होता है, किस तरीके से वो डिसीजन लेता है। ये उसने बताया कि रॉजर्स ने बताया कि 3 तरीके से जो है डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है आपका ऑप्शनल, दूसरा होता है कलेक्टिव और तीसरा होता है अथॉरिटी। मीन्स लोग जो सोसाइटी में होते हैं, जो आपके सोशल सिस्टम में होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से मैसेज को, इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं। तो ऑप्शनल वाले जो होते हैं वो इंडिविजुअल अपना डिसीजन मेक करते हैं। इंडिविजुअल्स मेड अ डिसीजन अबाउट द इनोवेशन इन द सोशल सिस्टम बाय देमसेल्व्स। मीन्स वो अपने आप ही इनोवेशंस का जो है डिसीजन बनाते हैं सोशल सिस्टम में और खुद ही उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा होता है कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या होता है, द डिसीजन मेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोशल सिस्टम। मीन्स जो डिसीजन होता है वो सबका होता है सोशल सिस्टम में। अथॉरिटी जो होता है, अथॉरिटी में क्या होता है, एंटायर सोशल सिस्टम के लिए जो अथॉरिटी, जो ऑथराइज्ड पीपल होते हैं, वही जो है इनोवेशन या आइडिया बनाते हैं और दूसरों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये 3 जो है उन्होंने वेज बताए थे सोशल सिस्टम के। फिर फर्दर रॉजर आइडेंटिफाइज द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी थ्रू 5 फॉलोइंग स्टेजेस। अब आगे फिर रॉजर ने जो है मैकेनिज्म बताया डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी का कि वो किस तरीके से किस किस स्टेज पे जाके वर्क करती है। पहला आपका नॉलेज। मीन्स an individual can expose the new innovation but they are not showing any interest in it due to the lack of information or knowledge about the innovation। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपकी पहली स्टेज होती है नॉलेज। नॉलेज क्यों, मीन्स एक इंडिविजुअल किसी इनोवेशन के बारे में तभी उसे एक्सेप्ट कर पाएगा, तभी उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा जब उसे उसके बारे में कोई जानकारी होगी। जब हमें उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी, हमने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा। तो इसलिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज उस इनोवेशन के बारे में बहुत जो है पहली स्टेज होती है इसमें डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी में। दूसरा होता है परसुएशन। एन इंडिविजुअल इज शोइंग मोर इंटरेस्ट इन द न्यू इनोवेशन एंड देन दे आर सीकिंग टू गेट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनोवेशन। दूसरा होता है परसुएशन, मतलब जो इंडिविजुअल है, मतलब वो उसको देखकर, उसके बारे में सुनकर, मतलब उसने कोई चीज़ इनोवेशन के बारे में सुना तो उसमें वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। पहले उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद उसने उसके बारे में जो है डिटेल्स जो है सीख करी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानी। फिर तीसरा होता है डिसीजन। In this stage, an individual analyzes the positive and negative of the innovation and decide whether to accept or reject the innovation. Means इसमें क्या होता है, डिसीजन। थर्ड स्टेज में डिसीजन आता है कि अब मतलब पहली स्टेज में हमने नॉलेज के बारे में, हमें पहले तो सबसे पहले नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगर हमें किसी इनोवेशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उसमें अपना डिसीजन नहीं दिखाएंगे। तो हमें अगर किसी के बारे में नॉलेज हो गई है तो दूसरा आएगा परसुएशन। परसुएशन मीन्स हमें अब उसके बारे में सुना है तो हम उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसके बारे में डिटेल्स जो है सीख करेंगे। फिर अब डिसीजन की बारी आती है। मीन्स आपने उसका नेगेटिव पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट उसके जानकारी ले ली है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो रॉजर्स ने जो है इस वाले स्टेज को, थर्ड स्टेज को जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज बताया है एविडेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर चौथी स्टेज उसने बताई है इम्प्लीमेंटेशन।
मतलब आपने नॉलेज हो गई आपकी, आपने परसुएट कर लिया, आपने डिसीजन ले लिया, अब आप इम्प्लीमेंट करो। फोर्थ स्टेज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बताई है। एन इंडिविजुअल टेक सम एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई द डिपेंडेंस ऑफ द इनोवेशन एंड कलेक्ट more information about the usefulness of the innovation and then its future also। मीन्स अब इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो कुछ एफर्ट्स लगाएगा उस मीन्स इनोवेशन के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए कि मतलब वो उस पर डिपेंडेंट कितना होगा और उसकी इनोवेशन की उसकी ज़रूरत हमें कितनी है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और फ्यूचर में भविष्य में वो उसके कितने काम आएगा उसके बारे में भी। फिर जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है आपकी कंफर्मेशन की। एन इंडिविजुअल कंफर्म्स और फाइनलाइज देयर डिसीजन एंड कंटिन्यू टू यूज द इनोवेशन विद फुल पोटेंशियल। मीन्स लास्टली जो इंडिविजुअल होगा वो कंफर्म करेगा, फाइनलाइज करेगा अपने डिसीजन को और उस इनोवेशन को अडॉप्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा पूरे फुल पोटेंशियल के साथ। तो दिस इज व्हाट रॉजर्स ने जो हमें डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।